अरे क्या तू क्या कर रहा है? तू हाथ गलत हो प्रशासन। चलिए हमारे साथ ज्योतिर्लिंग और प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का अवसर सिर्फ 3 दिन में आप सभी लोगों के लिए शिवाय ट्रेवल्स ला रहे हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग व त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शिरडी साई मंदिर, शनि शिंगणापुर, बजरंगबली हनुमान का भद्र मारुति धाम, एलोरा गुफा कैलाश मंदिर और पंचवटी रामकुंड व अन्य मनमोहक स्थानों पर जाने का मौका 3 दिन व 2 रातों में। 24 अक्टूबर सुबह से लेकर 26 अक्टूबर रात तक एसी गाड़ी में घूमना, एसी कमरे में रहने के साथ साथ सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना व रात के खाने का पूरा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। अधिक जानकारी हेतु संपर्क कीजिए 7387617705। जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी भी यहाँ शमशान भूमि के बाहर पहुंचे हुए, क्या कहना है इस पूरे विषय पर प्रदीप रामचंदानी जी का, आइए जानते हैं। प्रदीप जी, अभी मालूम पड़ा है जैसे कि अक्षय शिंदे की डेड बॉडी को यहाँ पे लाया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल रहेगा? देखिए, पूरे महाराष्ट्र ने देखा जो बदलापुर में घटना घटित हुई, उसका निषेध पूरे महाराष्ट्र क्या पूरे देश भर में हुआ। और जब पुलिस के ऊपर वह नराधम व्यक्ति आक्रमण करता है और पुलिस अपने बचाव में उसको मार देती है, तो पूरे भारत के लोगों के दिलों में एक नैसर्गिक, एक कुदरती, एक नेचुरल जस्टिस उसको मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि जब यह घटना बदलापुर में होती है और उनका अंतिम संस्कार भी बदलापुर में होना चाहिए, यह जो नराधम व्यक्ति है, यहाँ संतों की भूमि है, सभी धर्मों के संत यहाँ पर रहते हैं, उनकी भूमि को अपवित्र करने का काम जो प्रशासन कर रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला को मान्य नहीं है। एक हिंदूवादी होने के नाते, संतों का समर्थक होने के नाते हमने पुलिस से कहा है कि उल्लासनगर की पवित्र भूमि इस अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में नहीं लानी चाहिए, इसका हम निषेध करते हैं। प्रदीप जी, क्या वजह हो सकती है बदलापुर, अंबरनाथ, कल्याण छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर को चुना गया इसे दफनाने के लिए? देखिए, उल्लासनगर के लोग शांति प्रिय है, जिए और जीने दो में विश्वास करते हैं, ज्यादातर किसी भी प्रकार के दंगे झगड़ों में शामिल नहीं होते हैं। इस शांति को प्रशासन ने कमजोरी समझा है और उल्लासनगर के पवित्र शहर का अंतिम संस्कार करने के लिए उपयोग किया है। इसके लिए मेरे शहर के सभी दिल जो इस घटना की निंदा करते हैं, उनके दिल में दुख है, उनकी भावना व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और यहाँ मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस नराधम का, इस ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर अंतिम संस्कार हो। प्रदीप जी, अहमदाबाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, ऊपर सत्ता भी केंद्र महाराष्ट्र में सत्ता भी आपकी है, उसके बावजूद भी उल्लासनगर को चुना गया, क्यों? देखिए, इसको राजनीति में न तोलें। ये पूरे जो काम उन्होंने किया है वह मानव जाति के ऊपर कलंक है। किसी धर्म का, किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर राजनीति करने जाएंगे तो हमने देखा किस तरह से विरोधी दल कह रहा था कि वहां का वहां फांसी दो। इसीलिए यह राजनीति का विषय नहीं है, मानवता का विषय है। और हम निषेध करते हैं, पुलिस का निषेध करते हैं, प्रशासन का निषेध करते हैं कि उल्लासनगर की पवित्र भूमि को चुना है, इसलिए हमें इस बात का बहुत दुख है। प्रदीप जी, सवेरे से देखा गया है कि शिवसेना के जो नेता थे वो डटे रहे थे यहाँ पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी देर के बाद अब आई है यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को अलग अलग करके मत देखो। ये दोनों पार्टियां हिंदूवादी पार्टियां हैं, बारी बारी से अपनी भूमिका निभाती है। आप बताइए, जो हिंदूवादी पार्टी थी
उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उनके प्रतिनिधि कहाँ है? शिवसेना तो मेरी अपनी महायुति की पार्टी है, उसमें आप अंतर क्यों करते हो? प्रदीप जी, क्या अभी सुनने में आया है कि उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो क्या आप उसे दफन होने देंगे या नहीं होने देंगे? देखिए, हम जो है लोकतंत्र में विश्वास करने वाला पक्ष है। हम पुलिस के यहाँ पर अपना निषेध कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई प्रशासन बलजबरी करता है, उसका धिक्कार होना चाहिए। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं, विचार भी।